ये अमरूद का बाग है। जड़ी बूटियां इनको साफ किया जाए। पत्तों के ऊपर लाल रंग के धब्बे बन रहे हो, सफेद सफूफ आ रहा हो, फ्रूट फ्लाई होती है। ये फ्रूट के अंदर जा। क्या आपको अमरूद के बागात, उनकी बीमारियों और उनसे बचाव के तरीके पता है? आइए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अमरूद का बाग है। आज हम आपको दिखा रहे हैं अमरूद का बाग और इसकी बीमारियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे उनका हल क्या है और ये कैसे बचा जा सकता है। अमरूद का पौधा है, इस वक्त फलों पर है। इस वक्त इसके ऊपर फल लगे, जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर फल लग चुका है। इस वक्त इसके लिए गर्मियां हैं तो जरूरी होता है कि इसकी मुनासिब देखभाल की जाए। इसके नीचे जो जड़ी बूटियां ये उगी हुई हैं इनको साफ किया जाए ताकि पौधा ताकत में भी है और कीड़ों के छुपने की जगह भी खत्म हो जाए और पैदा होने की जगह भी खत्म हो जाए। इसी में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आजकल इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर इनके पत्तों के ऊपर लाल रंग के धब्बे बन रहे हो, सफेद सफूफ आ रहा हो या ये चीजें, ये बीमारियां आ रही हो जिनकी आजकल मौसम में ये आ सकती हैं, तो उनका मुनासिब फौरन ही तदारुक करना चाहिए। पत्ते लाल होने से या काले धब्बे बनने से इसके पत्ते कमजोर, पौधा कमजोर हो जाता है, उससे फल भी कमजोर हो जाता है, फल छोटा रह जाता है और फटने लगता है। छोटा हो गई फटने लगता है तो उसका क्या ये नुकसान होता है और पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो इसके सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है वो फ्रूट फ्लाई होती है। ये फ्रूट के अंदर जाकर ना, फलों के अंदर जाकर अंडे देता है और उससे फल गलना शुरू हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज होती है इसकी। उसका तदारुक कैसे किया जाता है कि आप गुड़ के साथ जहर लगाकर मेलाथियन में मिलाकर इसके ऊपर लगा दें तो उसके ऊपर भी मक्खी आ जाती है, उसके काबू कर लेता है तो मक्खी मर जाती है। या इसके जो होते हैं लालच वाले स्ट्रेप्स लगाकर बाग में जगह जगह वो लगा दे, वो भी इनके नर जो मक्खी होती है उसको पकड़ लेते हैं और उससे उसकी अफजाइश रुक जाती है। और जो गले सड़े फल नीचे गिर जाते हैं उसको आप लाजमी वहां से उठाकर किसी जगह तलफ करें, किसी जगह जमीन में गाड़ दें ताकि उसका लार्वा ना फैल सके। तो ये इस तरह का मुनासिब हाल होता है। काटने वाली मक्खी जो पत्ते काट कर ले जाती है, उसका हमला हो जाए तो उसके लिए लाजमी है कि आप स्प्रे करें, उससे पौधा कमजोर होता है और वो भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि पत्ता काटा हुआ है तो ये भी खतरनाक साबित होता है पौधों के लिए। इसके लिए मुनासिब स्प्रे किया जाता है, उससे वो मक्खी खत्म हो जाती है। इसमें एक बीमारी आ जाती है जिससे इसके पत्तों के ऊपर और अमरूद के ऊपर काले धब्बे या लाल धब्बे बन जाते हैं। तो उसका मुनासिब आपको ख्याल रखना चाहिए और उसका तदारुक करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप नीचे से जड़ी बूटियां आप साफ करें इसकी और उनको बिल्कुल साइड पे करें, साफ सुथरा रखें बाग को। जितना आप साफ रखेंगे, इसमें गोडी करेंगे, उतना ही ये जानदार होगा, उतना ही ये अच्छा फल होगा इसका। और इस आजकल के मौसम में इसको जमीन के हिसाब से कम हफ्ते में 2 बार पानी भी जरूर लगाना चाहिए ताकि पौधा ताकत में रहे और बाकी बीमारियों से लड़ने की उसमें ताकत रहे और वो हरा भरा रह सके और फल भी उससे जानदार हो जाता है। तो मेरे किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो इन चीजों का ख्याल रखें। अमरूद की फसल बहुत नाजुक होती है और कीमती भी होती है। नाजुक इसी हिसाब से होती है कि गर्मी में होती है तो बीमारियों का हमला ज्यादा होता है। जो सेहतमंद फल होता है वो आपका मुनाफा होता है, वो बेहतर मुनाफा देता है आपको, तो इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। फलों का जो बाग होता है, बाग के एक एक पौधा बच्चों की तरह होता है, उसको बच्चों की तरह समझ कर पालें। जितना आप उससे प्यार करेंगे वो उतना ज्यादा मुनाफा देता है आपको, उतना ज्यादा सेहतमंद होता है, वो आपको मुनाफा देगा। तो इससे का ख्याल रखना चाहिए बाग का, बिल्कुल ही हर वक्त ख्याल रखना चाहिए ताकि फल, एक तो जो फल सेहतमंद जाएगा आगे, वो इंसानियत के लिए भी खिदमत होता है। इंसान उसको खाता है, सेहतमंद होता है, उसकी भी खिदमत होता है, उससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपका मुनाफा भी ज्यादा होता है। अगर फ्रूट के अंदर कीड़ा जाएगा, ये चीजें जाएंगी तो आगे जो जाएगा, जो खरीदता है वो तो खरीद लेगा, लेकिन अंदर से कीड़ा निकलता है तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती है। तो आप जितना साफ सुथरा जानदार फल देंगे, उसको बीमार खाते हैं या आम इंसान खाते हैं तो उसका आपको सवाब भी मिलता है। आप ये नियत करके करें कि मैं इंसानियत की खिदमत के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसको साफ सुथरा रखना है। मुनाफा अपनी जगह है, इंसानियत के लिए दोनों चीजें फिर आपस में मिल जाती हैं, मुनाफा भी और इंसानियत की खिदमत भी, ये मिलकर सवाब भी होता है और हलाल मुनाफा भी आपको आता है। तो बाकी अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।